जय श्री कृष्ण बच्चों। मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिटरमिनेंट्स का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्या किए थे, पिछली क्लास में डिस्कशन किए हुए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो प्रोसीजर हमने पिछली क्लास में आपको सॉल्व करके बताई थी। एक बार हम वापस से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, इंडिविजुअल रो के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। और सिमिलरली हमने क्या किया था, इंडिविजुअल कॉलम के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट्स करके उसकी जो प्रोसीजर होती है डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने की, वो हमने यहाँ पर अप्लाई की थी। तो बेसिकली जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपका, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेंस में पूछे जाते हैं बेसिकली, है ना। और इतना बड़ा सवाल है, 2 लाइन 3 लाइन का सवाल है। बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशंस क्या गिवन है एक बार हम देख लेते हैं। आपके पास नौ फंक्शन है तो हम क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। तो पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हमने इसका क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया। तो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ टू डैश ऑफ एक्स एंड एफ थ्री डैश ऑफ एक्स। क्लियर है। बाकी की दो रोज को हमने क्या लिखा, एज इट इज लिख दिया, है ना। उनमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे। ये आपके पास कितना आ गया, h1x, h2x और h3x। क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, h3x। क्लियर हो गया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड रो का डेरिवेटिव निकालेंगे और रिमेनिंग दो रोज को एज इट इज लिख देंगे। तो फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज आ जाएगी। तो f1x, f2x, f3x। सेकेंड रो का डेरिवेटिव कितना आएगा, g1 डैश एक्स, g2 डैश एक्स, g3 डैश एक्स। और थर्ड रो आपकी क्या आ जाएगी, एज इट इज आ गई। तो h1x, h2x और h3x। क्लियर है, चलिए। प्लस अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को एज इट इज रखें, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड रो को हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। और थर्ड रो का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, f1x, f2x और f3x। ये आपके एज इट इज आ जाएंगे। सिमिलरली क्या आएगा, g1x, g2x, g3x, ये एज इट इज आ जाएंगे। फिर थर्ड रो का हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लिया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है ना। तो हमने इंडिविजुअल रो के करस्पॉन्डिंग इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए। अब आपको यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है कि एफ आर ऑफ ए, जी आर ऑफ ए एंड एच आर ऑफ ए यहाँ पर आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। और जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यूज क्या है, 1,2,3। सिमिलरली आर की वैल्यूज आपके पास क्या गिवन है, 1,2,3। और हमें किस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव निकालना है, हमें x इक्वल टू ए पॉइंट पर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो मतलब एफ आर ऑफ ए, जी आर ऑफ ए, एच आर ऑफ ई आपस में कैसे इक्वल है। मतलब यहाँ पर x की प्लेस पे क्या हमने पुटअप करा है, कंडीशन में x की प्लेस पर आपको a पुटअप किया हुआ है। क्लियर है। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपको क्या पुटअप करना है, a पुटअप करना है। क्लियर हो रही बात। तो क्या आ जाएगा आपके पास, नाउ एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपको क्या पुटअप करना है, a पुटअप करना है। क्लियर है, क्लियर हो रहा है इतना। जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हमने क्या पुटअप कर दिया बेटा, x की प्लेस पर हमने क्या पुटअप कर दिया, हर एक मैट्राइसिस में a पुटअप कर दिया। क्लियर है। अब आपके पास कंडीशन क्या गिवन थी, नाउ आपके पास कंडीशन गिवन थी कि एच आर ऑफ x, है ना, या एच आर ऑफ a। कंडीशन क्या गिवन थी आपके पास, नाउ कंडीशन इज गिवन दैट f1 या एफ आर ऑफ a
इक्वल टू एफ आर ऑफ टू, कंडीशन क्या गिवन थी एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चंस में सिंपल देख लेते हैं नाउ। ये कंडीशन आपके पास गिवन थी कि एफ आर ऑफ ए इक्वल टू जी आर ऑफ ए इक्वल टू एच आर ऑफ ए। क्लियर है, ये कंडीशन आपके पास गिवन थी। तो नो कंडीशन इज गिवन दैट, क्या गिवन है आपके पास, एफ आर ऑफ ए इक्वल टू जी आर ऑफ ए इक्वल टू एच आर ऑफ ए। क्लियर है, ये कंडीशन आपके पास गिवन थी। और आपको क्या गिवन था नाउ, आर इक्वल टू 1,2,3। तो मतलब जब मैं आर की वैल्यू से यहाँ पर 1 पुटअप करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 ऑफ ए इक्वल टू G1 ऑफ ए इक्वल टू H1 ऑफ ए, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हम आर की वैल्यू यहाँ पर 2 पुटअप करेंगे तो F2 ऑफ ए इक्वल टू G2 ऑफ ए इक्वल टू G3 ऑफ ए, सॉरी H2 ऑफ ए, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड जब हम आर की वैल्यू से यहाँ पर 3 पुटअप करेंगे तो आर की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर 3 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, आर की वैल्यू से हम 3 पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F3 ऑफ ए इक्वल टू G3 ऑफ ए इक्वल टू H3 ऑफ ए, ये आपस में वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है आपके पास, है ना, आप यहाँ पर की देखो, जहाँ पर हमारा हाईलाइटर चल रहा है, ये जो कंडीशंस लिखी है यहाँ पर क्या लिखी है, G1 ऑफ ए, G2 ऑफ ए, G3 ऑफ ए, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H1 ऑफ ए, H2 ऑफ ए और H3 ऑफ ए। तो H1 ऑफ ए को अगर मैं G1 ऑफ ए से रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि H1 ऑफ ए और G1 ऑफ ए आपस में इक्वल है, तो G1 ऑफ ए G1 ऑफ ए, है ना, समझ में आ रहा है। G2 ऑफ ए तो सेकेंड थर्ड रो में G2 ऑफ ए, फिर G3 ऑफ ए तो नीचे भी, मतलब जब हम ये तीनों फर्दर प्रोसेस हम गिवन डिटरमिनेंट्स में अप्लाई करेंगे, तीनों डिटरमिनेंट्स में, तो दो रो आपस में कैसी हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है ना, दोनों रो कैसी हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। और जब भी दो रोज आइडेंटिकल होती है तो उनकी वैल्यूज कितनी आती है, 0 आती है। तो फाइनली जो इस पूरे क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा डेरिवेटिव x इक्वल टू ए पर, वो आपको क्या निकल के आएगा, 0 फाइंड आउट हो के आएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ इतना, ये कैसे आया, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, सीधी सी बात है, इन दोनों रोज की वैल्यूज को आपस में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो को जो गिवन कंडीशन हमने यहाँ पर सॉल्व की थी, उन कंडीशंस का यूज़ करके हमने क्या किया, दो रोज को आपस में क्या किया, आइडेंटिकल बना लिया। क्लियर हो रहा है इतनी बात, चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने ये तीनों कंडीशन r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3 रखकर यहाँ पर प्रोसेस को अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो गई, यहाँ पर ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो गई, और यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों रोज आपस में कैसी हो गई, आइडेंटिकल होगी। तो जब जब दो रोज आपस में आइडेंटिकल होती है तो उन डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यूज होती है वो कितनी आती है, 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू ए पॉइंट पर। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली जेई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं। जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल अप्रोच था। हमने जो पिछली क्लास में आपसे को तरीका बताया था कि डिटरमिनेंट्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसी डेरिवेटिव को यहाँ पर फॉर्मेट को हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर इतनी बात, सबको लॉजिक आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे पेज को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले। जैसे नए नए वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और मेरे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपका और आपके दोस्तों के बीच में कॉम्पिटिशन, आप लोगों का आपस में कॉम्पिटिशन बना रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।